आज हम लोग टॉपिक फोर्थ के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने डील किया था और इसके बाद एक आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये इलेक्शन कैंपेन। इसको कहते हैं चुनाव अभियान। आप सबको ज्ञात होगा, जब अधिसूचना जारी होती है चुनाव के लिए, तत्पश्चात क्रम से क्षेत्र वाइज नॉमिनेशन के लिए डेट निर्धारित किए जाते हैं। उस कालखंड में कैंडिडेट्स, those who are very eager to stand for that seats, it is necessary that they will follow to all rules and regulations which is given by election commission. I mean to say nomination। और जिस क्षेत्र में नॉमिनेशन का अंतिम डेट रहता है, उसके 2 सप्ताह के बाद इलेक्शन प्रारंभ होता है। ये सामान्य अवधारणा है। इस 2 सप्ताह के लिए कैंडिडेट्स को, विभिन्न पार्टियों को अपने अपने क्षेत्र में चुनाव अभियान प्रारंभ करना होता है। ये नियम है, किंतु धरातल पर देखा जाता है कि वो बहुत पहले से ही विभिन्न पार्टियां और कैंडिडेट्स चुनाव अभियान में, चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं बहुत पहले से। तो ये इलेक्शन कैंपेन से तात्पर्य है विभिन्न पार्टियों और उम्मीदवार के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में जनता को, यानी वोटर्स को, हाउ टू अट्रैक्ट, वोटर को आकर्षित करने के लिए अपने अपने पार्टी के विचारों से अवगत कराता है। अपनी अपनी पार्टी के विचारों से अवगत कराता है, यानी अपनी पार्टी के अच्छाइयों को जनता के बीच में रखते हैं, ताकि जनता उन्हीं व्यक्ति को, उन्हीं कैंडिडेट को, उन्हीं पार्टी को वोट दे। उसी प्रकार से दूसरी पार्टी वाला भी यही कार्य करते हैं। चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देशन है वो स्पष्ट है कि हर एक पार्टी को और कैंडिडेट्स को अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। जनता को अपने विचारों से, आइडियाज से अवगत कराने का अधिकार है, ताकि जनता ऐसी पार्टी और कैंडिडेट को ही चुने, मतदान में वोट दे। ठीक यही क्रियाकलाप अन्य पार्टियों की भी और कैंडिडेट्स की भी होती है। तो इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स लोग और विभिन्न पार्टियां लोग अपने विचार को, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सामान्यतया
ऐसा देखा जाता है, सामान्यतया ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न पार्टियां और कैंडिडेट अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, अपनी विचारधारा को, अपने अभियान को जनता के बीच में बताने के बदले में अधिकांश समय जनता के बीच में यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो अन्य पार्टियां हैं बहुत ही थर्ड क्लास की पार्टियां हैं, बहुत ही भ्रष्ट पार्टियां हैं, इवन की नाम तक बताते हैं, पार्टी का नाम बताते हैं, कैंडिडेट का नाम बताते हैं, भ्रष्ट है, बेईमान है, गद्दार है, मक्कार है, लुटेरा है, न जाने और क्या क्या अलंकरण देते हैं। ये कटु सत्य है। आदर्श स्थिति यही है कि विभिन्न पार्टियां अपनी पार्टी की विशेषता को बताते, अपनी पार्टी के विचारधारा को बतावे, अपनी पार्टी की अच्छाई को बताए, अपनी पार्टी के द्वारा जो खूबियां हैं, जो जनता के हित के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है, उसको बतावे। किंतु ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। जहां गए, जहां पर आप आम सभा को संबोधित करने की बात हुई, नतीजा क्या होता है? जो ही शुरू करते हैं तो विपक्षी पार्टियां, जो अन्य जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, उन्हीं की आलोचना शुरू कर देते हैं। आप गौर करेंगे कि जब चुनाव प्रचार प्रसार होता है, उस कालखंड में जो महत्वपूर्ण पार्टियां होती हैं, उसके कैंडिडेट्स होते हैं, उसके लीडर होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो फोकस जो देते हैं जनता के बीच में उन दूसरी पार्टी की बुराई की, और खास करके उनके बारे में जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कि जिनकी प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावना रहती है। अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं या जो कम पॉपुलर कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी बहुत चर्चा नहीं होती है। बातचीत के क्रम में उनकी चर्चा हो गई तो अलग बात है, लेकिन मेन फोकस दिया जाता है जो उनका निकटतम प्रतिद्वंदी है, उन ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, ऐसे पार्टियों के ऊपर, ऐसे कैंडिडेट के ऊपर उनका नकारात्मक दृष्टिकोण आम पब्लिक के बीच में प्रस्तुत होता है। तो ये कटु सत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि सभी पार्टी, सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करें और जनता पसंद करेगी कि कौन सी पार्टी का अप्रोच, कौन सी पार्टी का आदर्श दृष्टिकोण, कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो किस प्रकार से जनता के लिए आकर्षित कर सकती है, प्रभावी हो सकती है विचारधारा, उसको आम पब्लिक, वोटर्स, आम पब्लिक से यहां तात्पर्य है वोटर्स। तो वोटर्स उसको क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे कि हमें उस अमुक पार्टी को ही वोट देना है। किंतु ये कटु सत्य है। मैं आप सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विभिन्न पार्टियां इसी प्रकार का प्रचार प्रसार करती हैं, जबकि यह चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित टर्म्स, कंडीशंस, डायरेक्शन, नीति निर्देशन जो है उससे जरा हटके है। तो किंतु जो मोस्ट पॉपुलर लीडर होते हैं
जो बेहद पॉपुलर लीडर होते हैं वो केवल अपनी ही पार्टी में नहीं होते हैं, याद रखेंगे, वो अन्य पार्टियों के लिए भी बहुत ही सम्मान के योग्य होते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आदर्श दृष्टिकोण था, उनको, उनके दृष्टिकोण को सभी पार्टियां, सभी एमपीज सराहते थे, सम्मान करते थे। इसी प्रकार से कुछ अन्य भी लीडर्स हैं जिनका ऑनर सदन करता है। तो जन सामान्य की मैं बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए चुनाव प्रचार प्रसार होता है, इसका उद्देश्य होता है, ये इलेक्शन कैंपेन का उद्देश्य होता है कि वह है विभिन्न पार्टियां अपने अपने अपनी अपनी विचारधारा को, अपने अपने कार्यशैली को, अपने अपने क्रियाकलाप को जनमानस के बीच में प्रस्तुत करे, परोसे और जनमानस के ऊपर छोड़ दे कि नाउ यू विल हैव टू टेक डिसीजन that whose candidate is more responsible, honest and helpful for the society of their concerning areas. क्लियर? तो ये है इलेक्शन कैंपेन, यानी चुनाव प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को, यानी वोटर्स को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए अपने विचारधारा, दृष्टिकोण, पोजीशन आदि को जनमानस के बीच में परोस देना और इस माध्यम से वोटर्स को विभिन्न पार्टियां आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो यही है चुनाव प्रचार प्रसार। और भी इसके बहुत व्यापक कार्य क्षेत्र हैं, क्रियाकलाप हैं, किंतु शॉर्ट में समय की मर्यादा है, हाथ बंधा है और शिकायत आई है, कोर्ट के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन है कि इस प्रकार का जो क्लासेज वगैरह चलता है तो बच्चों की आंख पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो लंबा पीरियड नहीं होना चाहिए, तो 20-22 मिनट मैक्सिमम रखा गया है। दुर्भाग्य है मेरा कि जिस पर घंटों बोलने की बात होती है उस पर बहुत कम मिनट में बांध दिया जाता है। खैर, आप बहुत समझदार बच्चे हैं और जो बहुत कम में ही अधिक से अधिक देने का प्रयास होता है। फिर हम लोग जब अलग से बात करेंगे, विद्यालय कार्य प्रारंभ हो जाएगा, आप विद्यालय आना जाना शुरू कर देंगे, तो मुझे भी बेहद आनंद आएगा और आपको भी डिटेल्स में सुनने जानने का मौका मिलेगा। ये हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, किंतु ये कोरोना महामारी जो है पता नहीं कब भारत और विश्व को मुक्त करेगा। वैसे विभिन्न प्रकार के वैक्सीन वगैरह का एक्सपेरिमेंट का वो अंतिम चरण है। विभिन्न देशों ने, इंग्लैंड ने, भारत ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने, चाइना ने भी घोषणा की है कि बहुत कम ही समय में हम अपनी मेडिसिन को, वैक्सीन को देश दुनिया में उतारने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आशा के एक नवीन संचार दिख रहा है। वैसे future is not in your hand, present time is in your hand, so you must obey to all instruction for the save of your life. खैर, तो इसके बाद है एक और बात आती है इलेक्शन मैनिफेस्टो,
कुछ मिलता जुलता किंतु भिन्न इससे। इसको कहते हैं चुनाव घोषणा पत्र, इसको कहते हैं चुनाव अभियान, याद रखेंगे। इसको कहते हैं चुनाव अभियान, जिसमें चुनाव प्रचार प्रसार आदि किए जाते हैं, और इसको कहते हैं चुनाव घोषणा पत्र। तो जो महत्वपूर्ण पार्टियां होती हैं, ठीक है ना, जो पहचान राष्ट्रीय स्तर की पहचान वाली पार्टियां होती है, ऐसी पार्टियां अपने द्वारा, यानी अपनी पार्टियों के द्वारा एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है कि अगर जनता हमें अवसर देगी, अगर वोटर्स हमें सरकार बनाने का मौका देते हैं, तो हमारी पार्टी घोषणा करती है कि अमुक 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 प्रकार का कार्य हम जनमानस के लिए, जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र विकास के लिए करेंगे, ये हमारा वादा है। इस प्रकार की घोषणा पत्र को हम इलेक्शन मैनिफेस्टो के रूप में जानते हैं। अर्थात विभिन्न पार्टियों के द्वारा, जो महत्वपूर्ण पार्टियां होती हैं, वह है एक प्रकार की घोषणा उनके द्वारा की जाती है कि अगर सरकार हमारी बनी, अगर जनता ने हमें मौका दी, तो हम आपको एश्योर करते हैं, हम वादा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि अमुक 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 प्रकार का कार्य आपके लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए इस प्रकार का कार्य करेंगे। तो इसी को कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब है पोलिंग और काउंटिंग। चुनाव प्रचार प्रसार संपन्न हो जाने के बाद, आपको याद होगा, शायद हम कभी चर्चा किए होंगे कि चुनाव प्रचार प्रसार करने का भी एक निर्धारित समय होता है। उसके बाद आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, और यदि ऐसा करेंगे पब्लिकली, तो चुनाव आयोग आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। यानी ऐसी पार्टी जो निर्धारित समय सीमा के समाप्त हो जाने के बाद भी चुनाव प्रचार प्रसार या आम सभा को संबोधित करने का कार्य पब्लिकली करती है, ऐसी पार्टी, तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। यहां तक कि ऐसे कैंडिडेट का नॉमिनेशन को ही कैंसिल कर दिया जाता है। तो वो सब हम लोग चर्चा किए हुए हैं, किंतु फिर से मौका मिलेगा, देखते हैं कल या कल नहीं होगा, क्योंकि कल और परसों 2 दिन फिर 8 में है, फिर उसके बाद अगले 2 दिन 10th में है, उसके बाद फिर आपकी कक्षा की बारी आती है। फिर हमको मौका मिलेगा तो हम आगे इसी पर चर्चा करेंगे। फिर इस पर जैसे चुनाव प्रचार प्रसार होता है तो कुल इस पर कितने खर्च होते हैं, कितने धनराशि खर्च करना चाहिए, और साथ ही साथ उसके लिए क्या लिमिटेशंस है, इन सारी बातों को हम लोग को और डीपली थोड़ा अध्ययन करना, क्योंकि इंटरेस्टेड टॉपिक है। इसलिए आपको भी आने वाले समय में देखिएगा बिहार विधानसभा का भी इलेक्शन होने वाला है, तो इधर कोरोना की महामारी, उस पर से बाढ़ का प्रकोप, और उधर सिर पर है चुनाव। तो इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप अगले दिन
इसको पढ़ के आएंगे तो ज्यादा और आपको सुविधा मिलेगी। तो आज की कक्षा में ये पोलिंग और ये जो काउंटिंग है, क्या होता है, मतदान होता है निर्धारित तिथि। आप सबको ज्ञात है ना कि चुनाव प्रचार प्रसार कब बंद हो जाता है, तो जिस डेट को मतदान होता है उस डेट के उस समय से, माना कि 10 अगस्त को, माना कि 10 अगस्त को एग्जाम होता है, इलेक्शन होना है, तो 10 अगस्त को 8 बजे सुबह से इलेक्शन प्रारंभ होना है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो 8 अगस्त को सुबह 8 बजे के बाद कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। उसके बाद पब्लिकली याद रखेंगे, उसके बाद विभिन्न पार्टियां क्या करती है, तो कन्विंस करती है, घर घर जाकर के इशारे में पब्लिकली आम सभा को संबोधित एड्रेस करने का कार्य नहीं किया जाता है। तो इस तरह से वो 48 घंटा पूर्व ही प्रचार प्रसार को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद पोलिंग और काउंटिंग है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।